नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं यानी आज 6 सितंबर 2025 को आयोजित सेकंड शिफ्ट में जो पेट यानी यूपी प्लस द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 के जो प्रश्न पत्र उसका व्याख्यात्मक यानी डिटेल एनालिसिस एंड डिटेल सॉल्यूशन लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको पेपर को देख लें जो सेकंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था। फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर उसका डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन करके आंसर की के माध्यम से यानी सरशुद्ध हल जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो सेकंड शिफ्ट के पेपर को आप एक बार देख लें। यानी सेकंड शिफ्ट में ये पेपर आयोजित किया गया था। पेपर का पैटर्न देखें तो इजी टू मॉडरेट ही कहा जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट पेपर में था यानी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर, वैसे ही दूसरे शिफ्ट का पेपर भी ऐसे ही 100 प्रश्न यहाँ पर हैं। तो इसमें DI के प्रश्नों को छोड़कर सारे प्रश्नों को हम डिटेल में एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो आप एक बार इस पेपर को देख लें जो कि सेकंड शिफ्ट में यानी 6 सितंबर आज जो है सेकंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो ये सारे 100 प्रश्न यहाँ पर हैं। पहले प्रश्न इसमें DI से ही शुरू है, तो DI इस लेक्चर में नहीं देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DI के रूप में इसमें 5 प्रश्न हैं, यानी कुल DI के 20 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो यहाँ 5 प्रश्न शुरू में दिए गए हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ छठा से शुरू होता है, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। यानी छठा प्रश्न इसमें देखें तो करंट अफेयर्स है, जैसा कि सिलेबस में था कि 10 नंबर के करंट अफेयर्स पूछ जाएगा, तो 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। तो यहाँ शुरू करते हैं। छठा प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स का है। तो 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने बार एक्टर आकांक्षी ड्रोन के सुपरसोनिक मिसाइल यानी UAV 122 का सफल परीक्षण किया? ये तुर्की का है, इसलिए तुर्की ने परीक्षण किया था इसका। यह बार एक्टर जो आकांक्षी ड्रोन है तुर्की द्वारा डेवलप किया गया है। सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 यानी 122 का सफल परीक्षण तुर्की ने किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी ये पहले छठे का इसमें सही आंसर सी रहा। इसके बाद देखें डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो इससे पहले ही है सुखमय चक्रवर्ती यानी डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक जो है सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। 8वें प्रश्न देखें तो 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यानी 8वां प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए, यानी इसमें डिफरेंट होगा। तो इसमें देखें कबूतर, कौवा, तोता ये दिन में देखने वाले प्राणी, जबकि चमगादड़ भी रात में उड़ता है, रात में देखने वाला प्राणी है। तो यही हालांकि पक्षी तो सभी हैं, लेकिन चमगादड़ की तरह से डिफरेंस ये होगा कि ये स्तनधारी होता है अर्थात बच्चा पैदा करता है, जबकि तोता, कौवा, कबूतर जो होते हैं अंडे देते हैं। इस मायने में भी डिफरेंट है कि ये रात्रि चर है और ये दिन में देखने वाले तोता, कबूतर, कौवा। तो डिफरेंट इसमें चमगादड़ हुआ इन बैठ है। 9वां प्रश्न देखें तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें RC दत्त जी द्वारा लिखी गई है। RC दत्त जी हैं जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के यानी एक बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट इसमें देखें तो ये 1 घंटा 40 मिनट का यहाँ 12 से 1/2% क्या होगा? 12 से 1/2 का मतलब 12.5% या 25/2%। तो 1 घंटा 40 मिनट, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। यानी 1 घंटे में क्या होगा? 60 मिनट होगा। 60 मिनट ये 40 मिनट ये यानी 100 मिनट हो गया। 100 मिनट का हमें कितना है? यानी 12×24 = 25, 25/2%। प्रतिशत का मतलब जब इसका हम 100 करेंगे तो ये 100 इसमें आकर गुणा हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 25/2 ही हुआ, यानी 12.5 हो जाएगा। 12.5 मिनट, क्योंकि मिनट में हम चेंज कर चुके हैं। तो पहला इसका आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न इसमें बनता है देश, यानी यहाँ स्पेस दिया गया देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो जैसे अपने देश में देखें तो अपने देश में भी एक से अधिक स्तर की सरकार है, जैसे केंद्र में है, राज्य में है, फिर इसके बाद 73वां 74वां संविधान संशोधन और पंचायत और नगर पालिकाओं को सरकार बनाने का अधिकार दिया गया ग्राउंड लेवल तक। तो ये लोकतंत्र में ही ऐसी विशेषता हो सकती है, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये डेमोक्रेसी में ऐसा सिस्टम है। नेक्स्ट देखें तो ये बहुत आसान है। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य होता है? रेगिस्तानी पौधे का मतलब जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पर पौधे किस प्रकार से होंगे? तो जाहिर सी बात है कि जल भंडारण के लिए मोटे तने के डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए जल भंडारण के मोटे तने का निर्माण कर लेंगे। बाकी ऐसी इस बात है इस पर जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो होगा यह है 27 सितंबर को यहाँ स्पेस से क्या माना जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस होता है। यानी 27 सितंबर को जो होता है विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड 27 सितंबर। आज देखें तो 6 सितंबर है, तो आज से 21 दिन बाद या 20 दिन बाद जो होगा ये पर्यटन विश्व वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाएगा। भारत और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBC कब शुरू किया गया था? तो 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था, क्योंकि देखिए अप्रैल में 1973 में इसका गठन किया गया था। 1973 में जो था यह प्रोजेक्ट टाइगर का जो था, तो उसके 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अप्रैल 2023 को IBC का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यह बनेगा कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? उस दौरान जो अभिजीत टीम थी, यानी लगातार 2 विश्व वर्ल्ड कप जीत चुकी थी वेस्ट इंडीज़ थी। तीसरा जो उसका वर्ल्ड कप फाइनल था, लगातार तीसरा वर्ल्ड कप का फाइनल था, भारत के साथ था। भारत देखें तो पहले जो है बल्लेबाजी करते बहुत कम स्कोर पर
ऑल आउट हो गई थी 180 के आसपास, तो और वेस्ट इंडीज़ को इससे नीचे ही ऑल आउट कर दिया। इसलिए भारत जो पहली बार 1983 में जो ग्रेट ऑलराउंडर कपिल देव जी के नेतृत्व में जो है भारत ने पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था, तो वेस्ट इंडीज़ को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर यह आपको दे दिया गया है, यानी यह DI है। DI की इसमें चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, तो DI को आप एक बार देख लें डीपली। यानी DI फॉर्मेट में कहाँ तक प्रश्न है, 20 तक है। 21 से हम देखते हैं, यानी 20 प्रश्न DI के हैं, तो यह डिटेल में चर्चा की जाएगी किसी लेक्चर में। तो 21 यहाँ देख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो ये 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, और सबसे बड़ा सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करता है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पाँचवें म्यांमार, छठवें भूटान और सातवें अफगानिस्तान है मुख्य भूमि के साथ। और भारत के कुल 17 राज्य हैं। इन भारत में देखें 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश है, तो इसमें से 17 राज्य जो हैं वह पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। और 3 जो देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, भारत की जल और स्थल दोनों सीमा साझा करते हैं। और भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य भारत के हैं। चलिए इसको ज़्यादा डिटेल कर देखिए। इसमें देखते हैं धन विधेयक के संबंध में केंद्र कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखें, इसमें सत्य लिखा है, सत्य कहीं कहीं नहीं भी पूछ देता है, तो इसमें केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये लोकसभा में पेश किया जाना ही धन विधेयक है, जो कि अनुच्छेद 110 से संबंधित है। और देखिए राज्यसभा में यह जो पेश तो किया जाता है, लेकिन मात्र 14 दिन बाद इसको वापस करना होता है, अन्यथा यह अपने आप स्वतः बिल पास मान लिया जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें से ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसमें प्रश्न देखें तो भारत में LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल प्रस्तुत किया गया था 1991 में। उस दौरान भारत के जो महान अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री थे, जो बाद में लगातार 2 वर्ष के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर मनमोहन जी के समय में जो है 1991 में LPG मॉडल लगा गया था। उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री यानी PV नरसिम्हा राव जी थे, जिनको देखें तो 2023 में, बल्कि 2024 में 5 लोगों के साथ भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की बात की गई। अब तक 53 लोगों को जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। चलिए यहाँ पर देखें 25वां 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला 1 के रूप में गिना गया है, तो 139 है। 139 में जो आपका है 7 जो पद्म विभूषण थे और 19 जो थे पद्म भूषण थे, और 113 जो आपके हैं, इसमें जो आपके हैं वो पद्म श्री हैं, जिसमें से देखें तो 13 लोगों को जो है मरणोपरांत दिया गया है, 23 महिलाएं शामिल हैं और 10 विदेशियों को पुरस्कार दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पद्म पुरस्कार के संबंध में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल क्या कहते हैं, अक्सर पूछता है इसको, शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच का समय जो होता है शून्यकाल कहलाता है। यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है, शून्यकाल कहलाता है। कभी कभार समय पूछ देता है किस बीच का समय होता है। इसके बाद देखें रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया था, तो इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन के समय किया गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर में देख लिया। 27 देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रीजनिंग टाइप है, आसान प्रश्न इसमें है। कह रहा है कि अमित क्या है सुमित के समान है, यानी अमित इक्वल सुमित के समान है, क्योंकि वो जुड़वा है भाई, ट्विन है। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा क्या है, ऋचा जो है सुमित से छोटी है, ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, यानी ऋचा जो है सुमित से छोटी है और ऋचा ज्योत्सना से भी छोटी है, यानी ज्योत्सना जो है आपका इसके बीच में आ जा रहा है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा, उसमें सबसे बड़ा कौन है, यानी सबसे बड़ा अपने आप देखने में लग रहा है केमी थी, और इसके वजह में कोई है भी नहीं उस तरह से, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है। अगला देखते हैं, इसमें जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1958 में की गई थी, इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा संतुलित होता है, इंपॉर्टेंट ये है। सॉरी, मेडुला ऑब्लिंगेटा नहीं बल्कि सेरेब्रम है। सेरेब्रम का मतलब कार्य में देखें तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी सेरेब्रम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों की संकुलन पर नियंत्रण रखता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में देखें तो मस्तिष्क से पीछे का भाग होता है। ये मुख्य कार्य देखें तो उपापचय, रक्तदाब, आहारनाल एवं क्रमचयन ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण करता है ये मेडुला ऑब्लिंगेटा। सॉरी, इसमें सेरिब्रम यहाँ दिया है, सेरिब्रम में सेरिबैलम ये आंसर सही है। सेरिबैलम भी अदर रूप में कार्य करता है। सेरिबैलम का मतलब ये होता है कि यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। सेरिबैलम दिया है, सेरिबैलम यह मिलता जुलता है। तो यह जो प्रश्न का सही आंसर है, मनुष्य के शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके बीच नियंत्रित करता है, तो डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। यानी अब इसके बाद 30वें के बाद यहाँ देखें तो पुनः आपका जो है वो DI के रूप में यहाँ क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। प्रश्न कटा हुआ है, थोड़ा सा छापने में पृष्ठ में इसमें त्रुटि हो गई है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगले हम प्रश्न चलते हैं DI को छोड़ करके। DI के प्रश्न 35 तक हैं, तो 35 को छोड़कर आगे हम चलते हैं, 35 यहाँ तक है। इसके बाद 36 से प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ है, तो 36 का जाहिर सी बात है सबसे अच्छा देखें भारत का जो है वो मॉरिशस है। तो मॉरिशस से भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है, इंपॉर्टेंट ये बन जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ प्रतीक क्या है। तो इसमें 23वें तीर्थंकर का जो प्रतीक है वो सर्प है, मतलब डी है, और जबकि इसमें शेर या सिंह जो 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी जी हैं उनका यह है। और इसमें जो बैल या सांड देखें तो प्रथम जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी प्रथम, उनका प्रतीक है। और शंख देखें तो अरस्टिनेमी जो 22वें तीर्थंकर उनका जो है वो शंख है। तो इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी याद रखें आप। संविधान सभा के अनुच्छेद 129 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, यानी 129 देखें तो इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया जाता है, यानी उसकी अवमानना करने पर दंड दिया जा सकता है या दंड देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है या कोर्ट के पास है। इसके बाद देखें तो ये बहुत ही साधारण प्रश्न है, करंट अफेयर। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे घोषणा किस देश के प्रधानमंत्री थे, भारत से काफ़ी विवादन करा था, तो ये कनाडा के रहे जस्टिन ट्रूडो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर निम्नलिखित में कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो इसमें देख सकते हैं केरला जो है जल का ये समुद्र के किनारे वाला ही पार्ट है, मेघालय भी जल ज़्यादा बारिश होती है। इसमें पंजाब और उड़ीसा है, तो उड़ीसा भी बंगाल खाड़ी तक है, तो ज़्यादा पंजाब इसमें आपका जो है, हालांकि पंचनद से बना हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर अति दोहन के कारण यहाँ सबसे गंभीर समस्या कहाँ पर है, पंजाब में है। तो आगे देखते हैं इसमें जो आपका है 41 नंबर, कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर भी है, कॉलिन क्लार्क है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1986, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1986 में पारित किया गया था, 1986। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो इसमें अरिथमेटिक के प्रश्न है आपका। इसमें लिखा दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका मसप इतना है, तो उनका लसप क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी बराबर होता है उनके लसप गुणे मसप। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 1530 है और उनका मसप क्या है, उनका मसप जो है 15 है, तो उनका लसप क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने की या किसी भी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। आप जैसा कि देखें मसप और लसप दो इसका गुणा कर दें आप विकल्प से ही, तो आपका इतना आ जाना चाहिए, इसलिए अलग से दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसमें देख लें कौन सा ऐसी संख्या इसमें 15 गुणा करने पर यह बन रहा है। तो इसका सही आंसर भी है, क्योंकि 102 में आप 15 गुणा करके देख लें, 15 या 30 सुना 3 15 के 15, इसलिए यहाँ पर हल करने के किसी भी मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बहुत साधारण प्रश्न है, इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं, बिना पिटक इसका आंसर है। बिना पिटक में जो देखें तो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं दी गई हैं, बिना पिटक इससे संबंधित है। जबकि देखें जो आपका सुत्त पिटक है, यानी ये जो सुत्त पिटक है इसमें देखें क्या है तो धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम पिटक में क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है, इस धार्मिक सिद्धांत है। अभिनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में यही जो है संघ संबंधी नियम आधार की शिक्षाएं इसमें दी गई हैं, बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं इसमें विनय पिटक में है। अगले प्रश्न में देखें तो ये एक घड़ी सही, यानी एक सही घड़ी, यानी घड़ी जो है किसी त्रुटि नहीं सही मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करती है। तो इसके लिए सूत्र ये होता है 2/11 30 h आवर है प्लस माइनस ए इसमें एंगल इक्वल टू मिनट होता है। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2/11, यानी एच की जगह 2 रखेंगे, ए निकालना है, मिनट की जगह 20 करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे 320, डी इसका आंसर सही आएगा। वैसे कई इसके तरीके होते हैं लगाने के। इसमें देखें 5 नंबर अंग्रेजी के हैं, जिसमें इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर है, इस पर भी अगले लेक्चर में चर्चा किया जाए। इसमें DI शामिल होगा। इसमें हम देख रहे हैं जो करंट अफेयर्स और जो है जीके को देख रहे हैं, और जो शेष पार्ट है उसको हम देख रहे हैं। तो अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो यह जो इसमें देखें तो ये इजिप्ट के साथ किया गया था, यानी अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और इजिप्ट के बीच में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। विभवांतर है तो इसमें वोल्ट मीटर, यानी विभव मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर विभवांतर मापने का प्रयोग करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इसका सही शुद्ध आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विभव पूछता तो विभवांतर होता है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। बहुत साधारण प्रश्न, इसमें कुछ नहीं कर रहा, 7 3 का गुणा करते जा रहा है। जैसे इसमें देखें 4 3 12 12 3 36 36 3 108 108 यहाँ इतना, तो इतना का तिगुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 24 3 72 3 3 972, ये आपका 20 का आंसर सही है। 54 नंबर देखें तो निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है। खारे पानी का मतलब जहाँ नमक होता है उसके अनुकूल कौन से वन पाए जाते हैं। तो खारे पानी का मतलब आप जानते हैं कि समुद्री जो इलाका है वहाँ पर जो पाए जाते हैं, तो इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्री पानी खारे होता है और वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्णपाती सदाबहार कांटेदार ये तो आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं, मैंग्रोव इसका आंसर सही रहा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या किसे कहती है जान लीजिए। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से न कटें, यानी अभाज्य संख्याएं एक से कटेंगी और खुद से कटेंगी और किसी अन्य से न कटे, तो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये 57 अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि 29 है, 53 है, 47 है। 57 को आप काट सकते हैं, 19 दूना 38, 19 3 57, यानी इसमें 3 और 19, हालांकि अभाज्य संख्या है लेकिन एक कट गई 3 और 19 से,
तो ये अभाज्य संख्या नहीं है 57। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका फिर आ गया आपका DI फॉर्मेट में, तो DI को यहाँ स्किप करना होगा, DI को हमें नहीं देखना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर किया जाएगा। तो DI को आप नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका कितने प्रश्न है इसमें जो है DI में है 60 तक है, 61 से देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कृषि है। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार इत्यादि में कृषि है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार आज भी कृषि के माध्यम से ही जो है वो भारत में मिलता है। माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। तो इसका सही आंसर भी है महाराष्ट्र का। अगला देखें 63 नंबर प्रश्न, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी जी जो हैं भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं।